मैं प्लेन से जाना चाहता हूँ, बताओगे? लो यार, मतलब गरीब आदमी इसके पास आया, बोला तू प्लेन से यार। भाई चुपचाप बोलोगे, क्या बोलोगे? सड़क मार्ग से जा रहे तो। यह पृथ्वी के समांतर खींची गई है। समांतर कैसे? कोई बॉटल रखा है क्या? ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बीच में अपन एक लाइन ड्रॉ की है। ऐसा नहीं है सीधी लाइन, एक सर्कल ड्रॉ किए हैं, ये ऐसे, ठीक है? समझ पा रहे हो? फिर ऊपर 1 डिग्री में फिर सर्कल ड्रॉ करेंगे, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। अब जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमने बहुत सारे अटैक किए, कहाँ पे? पाकिस्तान में। हम वहां के लोगों से नहीं पूछे कि यहाँ पे आतंकी है, हम वहीं पे ही मिसाइल मारेंगे, तो हमको एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ से मिला होगा? ये पूरी तरह से इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। बेस बनाने के लिए इसको बताना बहुत जरूरी है। लिखिएगा, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार। आप एक बड़ा ग्लोब बनाइएगा, ठीक है? छोटा नहीं भैया, बहुत बड़ा, ताकि आपका कॉपी बढ़िया शानदार बने। इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में किए हैं, यदि आपको याद आ रहा होगा तो। याद है? बढ़िया। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? याद है? भूल गए? 8 है। ये इतना बड़ा ग्लोब है, और ग्लोब में यदि आपको किसी भी स्थिति या किसी भी लोकेशन में एग्जैक्ट पहुंचना है, ठीक है? सामान्य सोचो बेटा, अब जैसे आपको रायपुर जाना है, रायपुर जाना है, ठीक है? तो रायपुर जाने के लिए रास्ता है। अब मैं पूछूं आपको, मुझे रायपुर जाने रास्ता बताइए, तो क्या बताओगे आप? रायपुर के लिए रास्ते नहीं पता? रायपुर गए हो? चलिए, आपको मैं पूछूं रायपुर जाना है मुझे, यार बताओ, नया हूं तो। सर वो 2 ऑप्शन उसमें, या बाय रोड जा सकते हैं, नेशनल हाईवे से। मैं प्लेन से जाना चाहता हूँ, बताओ। लो यार, मतलब गरीब आदमी इसके पास आया, बोला तू प्लेन से जा। भाई चुपचाप बोलोगे, क्या बोलोगे? सड़क मार्ग से जा रहे तो एग्जैक्टली बोलोगे, दुर्ग से भिलाई चले जाओ, भिलाई के बाद चरौदा मिलेगा, कारून नदी क्रॉस करोगे और रायपुर आ जाएगा, टाटी बंद आएगा, ठीक। अब जैसे कोई आदमी आया, बोले अमेरिका का रास्ता बताओ, अब तो नहीं बोलोगे कि यहां से फ्लाइट लो, वहां निकल जाओ। दिक्कत है एग्जैक्ट लोकेशन के लिए। कहने का मतलब ये है, अब जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमने बहुत सारे अटैक किए, कहां पे? पाकिस्तान में, ठीक है? हम वहां के लोगों से नहीं पूछे कि यहां पे आतंकी है, हम वहीं पे ही मिसाइल मारेंगे, तो हमको एग्जैक्ट लोकेशन कहां से मिला होगा? एग्जैक्टली 2 चीजें हैं, दोनों के बेसिस पे हम कौन सा देश कहां पे एग्जैक्ट पहुंच सकते हैं। आप जीपीएस भी सर्च करते हो तो वहां पे 2 पॉइंट दिखाता है, एक लेटिट्यूडनल लाइंस और लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है? ग्लोब बना लिए होगे तो आप पहले एक बेस लाइन बनाइए जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगा। इसे ही आप कहते हो इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। 2 भाग में बांटेंगे, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री में ड्रॉ किया गया है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है? इसी को आप बोलते हो विषुवत या भूमध्य रेखा। याद रखिए, यह पृथ्वी के समांतर खींची गई है। समांतर कैसे? कोई बॉटल रखा है क्या? यह पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बीच में अपन एक लाइन ड्रॉ की है। ऐसा नहीं है सीधी लाइन, एक सर्कल ड्रॉ किए हैं, ये ऐसे, ठीक है? समझ पा रहे हो? फिर ऊपर 1 डिग्री में फिर सर्कल ड्रॉ करेंगे, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। कहां तक आना है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में कोई सर्कल बन पाएगा? बन पाएगा नहीं। क्या बनेगा? पॉइंट। अभी कुछ लाइन ड्रॉ कीजिए, ऐसे 90 के पीछे मत जाना, 5-6 लाइन ड्रॉ कर लो ऊपर में। नीचे भी सेम, पृथ्वी के समांतर पैरेलल। डायरेक्शन यदि हम बोले, जब भी अक्षांश को बोलना है तो या तो हो सकता है पूरी तरह से कौन से अक्षांश में? उत्तरी अक्षांश या तो दक्षिणी अक्षांश। 4-5 जो लाइन है अपने लिए इंपॉर्टेंट है ना, उसको नाम देना। 1 2 3 4 ऐसे ऊपर 90 डिग्री में अपन कोई भी सर्कल ड्रॉ नहीं कर पाते, वो डॉट बन जाता है, डॉट। 23 डिग्री एंड हाफ कौन सा डायरेक्शन है? पूरी तरह से ये नॉर्थ और ये साउथ। 23 डिग्री एंड हाफ क्या बोलोगे? उत्तरी दिशा। अच्छा, लाइन कौन सा है? अक्षांश। नीचे 23 एंड हाफ दक्षिणी अक्षांश। ऊपर जाओगे तो और मिलेगा 66 डिग्री एंड हाफ, दिशा होगा उत्तर और लाइन होगा अक्षांश। नीचे 66 डिग्री एंड हाफ, दिशा होगा दक्षिण और लाइन होगा अक्षांश। और इसे बोलोगे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश।
इसे बोलोगे 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और यदि नाम की बात करें तो 23 डिग्री एंड हाफ कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। वहीं 66 डिग्री एंड हाफ, बहुत बढ़िया, मैं कुछ बोला भी नहीं, आर्कटिक वृत्त 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, इसे कहते हैं नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव। ये है मकर रेखा, उल्टा मत लिखना, ये है अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त बोलो, लाइन बोलो चलेगा, क्योंकि एक सर्कल कंप्लीट कर रहे इसलिए। और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी ध्रुव। कर्क रेखा 23 एंड हाफ नॉर्थ लेटीट्यूड में है तो कर्क, और दक्षिणी अक्षांश में तो मकर। बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा ऐसे में, पूरा भूगोल बदल दोगे आप। तो एक हो गया लेटिट्यूडनल लाइंस, अक्षांशी रेखा पृथ्वी के समांतर, और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल या इसी को बोलते हो देशांतरी, देशांतर लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। जैसे हमने बेस बनाया है 0 डिग्री अक्षांश में, एक बेस बनाएंगे जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगा, ईस्ट और वेस्ट में। बहुत बढ़िया, सीधी लाइन ड्रॉ कीजिए, अर्थात देशांतरी रेखा पृथ्वी के वर्टिकल या क्या बोलते हो लंबवत खींची गई है। इसे बोलोगे आप 0 डिग्री देशांतरी या 0 डिग्री, इसको बोलो देशांतर रेखा। इसी को बोलते हो ग्रीनविच मीन टाइम या क्या बोलते हो GMT, और दूसरे अर्थ में एक और बोलते हो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल, क्योंकि ये बेस बनाएगा कौन सा देश या किसी भी देश का समय निर्धारण करने के लिए। कौन सा लाइन? 0 डिग्री देशांतर या GMT लाइन, तो इसलिए बोलते हो इंटरनेशनल टाइम जोन, ITZ। GMT लाइन भी बोलते हो, इंटरनेशनल टाइम जोन भी बोलते हो, और 0 डिग्री देशांतर भी बोलते हो। ठीक, दूसरा चीज, अब ये ईस्ट और वेस्ट में बांटेगा 180 की संख्या में। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करते जाएंगे जी। कैसे? नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये पहली एक। अब 180 तो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, 4-5 ड्रॉ कर लीजिए समझने के लिए, नहीं तो वही काम हो रह जाएगा। ये कुछ ऐसा। अब ग्रिड के फॉर्म में आ गए हैं, किसी भी लोकेशन का आप अक्षांश और देशांतर जान जाओ, वहां बम मारो, मिसाइल मारो, आदमी निकालो। आपकी हेलीकॉप्टर ट्रेस कर गई है, मैं लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड में ट्रेस करूंगा, आपको तुरंत पता कर लूंगा, हाँ ये आदमी तो यहां पे है, उड़ा दो नहीं, मतलब जाओ बचाओ उसको, रेस्क्यू ऑपरेशन भेजूंगा। बशर्ते इसमें कम लोग बचते हैं, देख के एरोप्लेन की सवारी करना। जो बना रहे हो उसी में लिखिएगा भारत का। अच्छा, एक ऐसे कॉलम बना लो, ठीक है, लास्ट दोनों ये कॉलम दोनों बड़ा होगा, यहाँ पे लिखिएगा भारत, नीचे छत्तीसगढ़, यहाँ पे अक्षांशी विस्तार, और यहाँ पे देशांतरी। कर लोगे? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब भी अक्षांशी रेखा की बात करेंगे तो भारत पूरी तरह से उत्तरी अक्षांश में स्थित है, ठीक है। तो मैं बार बार उत्तरी अक्षांश बोलूंगा। आप ये मत बोलना कि सर दक्षिणी क्यों नहीं बोल रहे हो, तो दक्षिण में रहता है तो दक्षिण में बोलता, उत्तर में है तो उत्तर में बोलूंगा। तो भारत की शुरुआत होगी उत्तरी अक्षांश की, वो 0 डिग्री है। उस दिन बता रहा था भारत की शुरुआत होगी, एकदम करीब है भारत विषुवत रेखा के, इसलिए भरपूर गर्मी मिलेगा दक्षिण के राज्यों को। विषुवत रेखा में वर्ष भर तापमान, तो भारत की शुरुआत होगी, बहुत बढ़िया, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट, कब तक? उत्तरी अक्षांश तक। मिनट वगैरह कुछ नहीं है, इसको आसान और करूं तो देखिए, 2 लेटीट्यूडनल लाइंस है, तो 2 लेटीट्यूडनल लाइंस के बीच 60 लाइन और ड्रॉ किया गया है, ठीक है जी। इन्हीं लाइंस को बोल रहे हो मिनट्स, और वो 60 लाइन को पार करते हो तब दूसरे लेटीट्यूड में जाते हो, मतलब एक और या 2 लेटीट्यूडनल लाइंस के बीच 60 मिनट का गैप। और वो 60 मिनट को मिनट सेकंड से मत जाना, यूनिट है बस, यूनिट, समझ पा रहे हो? तो जैसे भारत की शुरुआत होगी 8 से नहीं हुआ है, 8 डिग्री 4 मिनट से, समझ पाए? और खत्म कहां हुआ है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत पूरी तरह से उत्तरी अक्षांश। छत्तीसगढ़ बीच में है, तो 8, 4 और 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में होगा,
होगा ना? छत्तीसगढ़ का देखिए, ऐसे वो डिजिट ऐसे याद कर लोगे, 5-6 बार पढ़ोगे तो 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश, 17:46 उत्तरी अक्षांश से, ठीक है। इसमें भी उत्तर लिखूंगा क्योंकि भारत उत्तर में है तो छत्तीसगढ़ भी उत्तर में होगा। 24:51 उत्तरी अक्षांश, 17:46 से 24:51 उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अब देशांतर 0 डिग्री इधर आएंगे, भारत क्योंकि पूरी तरह से कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी देशांतर में स्थित, तो भारत की शुरुआत कहां से होगी? 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जाते जाऊंगा, लास्ट कहां तक जाऊंगा? 180, तो 180 में तो नहीं है अमन। कहां है? देखिए 68 डिग्री 7 मिनट, क्या लिखूं दिशा? गुड। 97 डिग्री 25 मिनट, क्या होगा? पूर्वी दिशा में, ठीक। छत्तीसगढ़ 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 80-15 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। गुड। ये देखिए भैया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ रहे तो इसको और बताया था। कौन सा लाइन है? इक्वेटर, ध्यानपूर्वक, इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर, ठीक। इक्वेटर के ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में क्या जाएगा? बोलो, कर्क रेखा। इक्वेटर के दक्षिण 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में देखिए मकर रेखा बराबर काट रही है, किसको? ऑस्ट्रेलिया को, ठीक। आगे एक और लाइन मिलेगा, देखिए 66 डिग्री या 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, बहुत बढ़िया। नीचे 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, अंटार्कटिक रेखा, ये देख सकते हो, अंटार्कटिक सर्कल, और यहां पे आर्कटिक सर्कल। और ऊपर जाओगे और ऊपर गए तो सर्कल नहीं मिलेगा क्योंकि डॉट मिलेगा। यहां पे क्या होगा? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नीचे 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होगा। अब देखिए, अब अपने को मिलाने वाली रेखा सीधा किसको? पृथ्वी को 2 भाग में बांटने वाली, ईस्ट और वेस्ट में, ये कहलाएगी ईस्ट और ये वेस्ट। पहले तो जीएमटी रेखा खींचेंगे, जीएमटी होगा जी। क्या है जीएमटी का बेस? बताओ। 0 डिग्री देशांतर, सीधा खींचो, ये होगा। अब क्या बनाना है? देशांतरी रेखा बनाना है। किसको मिलाते हुए? 90 डिग्री और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को देखिए बनाते जाओ, होगा जी। और ये कब कहां तक जाएगा? 180 तक, वहां तक ले जाएंगे, ठीक। कुल मिला के ये जो क्षेत्र है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट, भारत कहां है? यहां पे देख पा रहे हो क्या? भारत दिख रहा है? कहां है भारत? नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, समझ पाए? अब 0 डिग्री अक्षांश मतलब ये वाला लाइन है क्या? यस, 0 डिग्री अक्षांश। कौन सा लाइन? विषुवत रेखा। तो देखो विषुवत रेखा के ऊपर एक लाइन गया होगा पक्का, क्योंकि सारे लाइन को बनाएंगे तो अभी तो टाइम नहीं है। कौन सा लाइन गया होगा? 8 डिग्री 4 मिनट का, ये भारत, ठीक। 8 से 9 10 11 12 कहां खत्म होगा भारत? 37 डिग्री 6 मिनट, ये 37 डिग्री 6 मिनट। एक लाइन आई होगी भारत से, कौन सी? देशांतरी, उसकी शुरुआत कहां से होगी? 68 डिग्री 7 मिनट, क्या? पूर्वी देशांतर, और वो खत्म होगा भारत के इधर, क्या है वो? 97 डिग्री 25 मिनट। चलो भारत के आसपास ले, यहां है अपना प्यारा भारत, समझ में आया? पक्का? तो इसी के बीच में क्या है? छत्तीसगढ़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और है अपने पास इंतजाम। ये देखिए यहां पे कौन सी लाइन है? बताओ, अब बताओ जी, बोलो भाई। अभी इतना टाइम तक ही वैसिक तो पढ़े थे, बोलो, रिस्पॉन्ड करो।
8 डिग्री उत्तरी 37 डिग्री उत्तरी 68 डिग्री पूर्वी 97 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब छत्तीसगढ़ है, बीच में है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ का भी अक्षांशी और देशांतरी विस्तार होगा। यहां से लीजिए तो क्या होगा, छत्तीसगढ़ की शुरुआत 17 डिग्री 24 मिनट, सॉरी 17:46, क्या होगा उत्तरी अक्षांश से लेकर क्या होगा उत्तरी अक्षांश। पूर्वी विस्तार कहां से, बीजापुर से 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर जसपुर के पास 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, कल मिलेंगे दोस्तों। हैव अ गुड डे, थैंक यू।